खड़ी हो ले। अब इन गायों में जो मेरी फेवरेट है वो है मेरी ये बछड़ी। ये अपने घर के ले आए तू थे? बता इसको कौन सी बछड़ी है, ये तूने पहले भी देख रखी है? देखी देखी तो ये लग वही बछड़ी है जो मैंने बांधी थी। अच्छा अच्छा, जो 6-7 महीने की बछड़ी जो मैंने बांधी थी ना, आज ये वही बछड़ी है। ये देखियो सेवा, देखो आप, तो कहीं से किसी को लग रहा है ये बांधी और बछड़ी ना है? को लगता भाई। और मैं ये कहता हूँ आने वाले कंपटीशन में इस साल के जो भी रहेंगे उनमें इस बछड़ी को कोई बाहर निकाल दियो, 2 से 4 दांत में कोई भी कहीं से भी बाहर निकाल दियो। कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी भैया? प्रेग्नेंट ये 5वें में लगी है अभी। 5वें में लगने के बावजूद नीचे से पोजीशन दिखा जी इस भैया, बछड़ी की। जी भैया, ये देख सकते हो आप। अभी से जो दोहरा थन होता है ना, दोहरा थन और थनों की बनावट 4 महीने की बछड़ी किसी की ये नहीं पता चलती कि नहीं है, और इसने ये बता दिया कि तू है। जी भैया। और उसके बाद इसकी क्वालिटी देख अंजलि, उन गायों में राधा है मेरी सबसे फेवरेट, और इधर वाली गायों में मेरी ये नाम बछड़ी क्या सबसे रखा है फेवरेट इसका? है। इसका नाम कंपटीशन में जिस दिन इसको फुल बंद गया ना, चाहे वो कंसोलेशन का, उसी दिन इसका नाम अनाउंस कर जी देंगे भैया, बहन। क्योंकि ये मैंने कभी बेचनी है नहीं, सदा मेरे घर रहेगी। जी भाई। और बेचनी उनमें से भी कोई नहीं है। अच्छा, दांतों में कितनी दांत चेक दांत करें? 2 दांत हुई है बहन। ये देखिए, बिल्कुल 2 दांत, सटीक जानकारी। और इस बार के कंपटीशन में 2 से 4 दांत में कोई भी इस बछड़ी की टक्कर में ले आई हो भाई। ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। अभी तो इसके हमने डाइट भी स्टार्ट नहीं किया है। डाइट स्टार्ट करेंगे जिस टाइम ये कंपटीशन नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट हम इसको सबसे पहले डाइट देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके बाद इसी के बारे में बात करूंगा मैं 2-4 मिनट तो बहन। ठीक है भैया, बिल्कुल। ये अभी हम चरखी दादरी लेके गए थे। अच्छा, खीरी बछड़ी थी। अच्छा। मेरे को इसका ये पता था कि इसके जो हम की उस टाइम पे पोजीशन थी वो थोड़ी कम थी, और ऊपर से जो ये इसके सींग है ना माथा, इस पे लाल लगती, मेरे को वो भी पता था कि ये कंपटीशन से बाहर होनी है। आपने पता होता, आपने यहाँ बांधी है तो इसकी मामू के बारे में कोई जानकारी? देखो बात ऐसी है, अपने खेतों के पास अपना प्लाट है, और ये मैंने खेतों में देख रखी थी, एक बछड़े के साथ रहती थी। इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है मेरे को कि ये किस ब्लड लाइन से और ये किस नंदी की बछड़ी है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जी भाई। मैंने ये बांधी थी सेवा के लिए। जी भाई। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक बिजली थी, अपनी बड़ी गाय लीलावती थी, और एक और वो गाय थी। मैंने सोचा एक और बांध लेंगे। जी भाई। और जो ये जैसे काला भाई अपना कालू, उसने भी वो जो गाय है उसकी, वो उसने भी, मैंने जहां तक सुनी है कि वो पकड़ी हुई गायों में से ही बांधी हुई है। जी भाई। रोड पे घूमती हुई गाय थी वो पहले। ये बछड़ी मैं ज्यादा नहीं कह रहा, उस जितने प्राइस जीते या ना जीते, पर एक दिन लाल फूल जरूर बंधवा के निकलेगी किसी। जी भाई, बिल्कुल 100% खुला चैलेंज भी है और गारंटी भी देते हैं इस बात की। ये देखिए, कैरेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, छोटी पूंछ, हर एक चीज, मत्थे का पोल, आंख, नाक, लंबाई फेस की, गड़ कंबल, और हम की पोजीशनिंग जो भी ये ग्रो कर रही है। देखो कटवाला बनाएगी बहुत ही अच्छा, और हाइट मेरी ज्यादा नहीं तो मेरी लिल्लोत से तो ऊपर ही जाएगी। जी भाई, बिल्कुल जाएगी। उसके बाद इसको तो भैया अंत में वीडियो के माध्यम से जो आम पशुपालक है उसको, गोपालक, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चलो राधा के पास ही चलते हैं। देखो बात ये है भाई अंजलि, कि आज के दिन जो अच्छी गाय है ना वो मार्केट में है भी नहीं। जी भैया। और जो थी वो अब अपने प्रॉपर खुट्टे पे जाके खड़ी होगी कि मैं तो यहाँ से जाऊं ही नहीं। जी भैया। क्योंकि जो पिछले 2 साल में जो गायें सेल की है ना, जो सेल हुई हैं, वो एक तो अच्छे खासे दामों पे ली हैं लोगों ने। जी भाई, बिल्कुल। तो जिन्होंने ली है वो उनको 1-2 साल उनसे प्रॉफिट भी लेंगे, तो वो गाय मार्केट में आएंगी वापिस 2-4 साल के बाद। जी भाई। और जिसको बेचनी नहीं वो तो गाय फिर निकल के आएगी, जैसे मेरी वाली गाय है, ये कभी निकल के नहीं जाएंगी मेरे खुट्टे से, और जाएंगी तो ऐसे बंदे को ही दूंगा जिससे मेरे को वापिस भी मिल जाए। जी भाई। ठीक है। और रही बात आम पशुपालक की, आम पशुपालक से एक ही अनुरोध करूंगा मैं कि भाई देखो गायें तो अच्छी मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके प्राइस हो गए पैसों की रेंज के। जी भाई, पैसों से ऊपर भाई। हाँ, नहीं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, पैसों के बराबर हो गए इनके प्राइस। और फिर दूसरी चीज जो है ना अंजलि, कि आम जो पशुपालक है वो गाय को ले भी नहीं पा रहा आज के दिन। इस चीज का रीजन क्या है कि एक तो जो व्यापारी है ना वो बहुत ज्यादा आगे फील्ड में। जी भाई। और सारे व्यापारी, मैं ये नहीं कह रहा कि गोलू के जैसा काम करते होंगे बढ़िया, गोलू नहीं वो तेरा बेशरम भाई, लेकिन काम इतना अच्छा कर रहा है, सारे डाल की बात है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सब सही बताएंगे, मेरे को आधे सही भी बताएंगे और आधे मेरे को भी गाल देते होंगे। हालांकि मैं सेल परचेज का काम नहीं भी नहीं करता। गोलू को गाल वो दे रहे हैं
जिनके घर पे जाके गाय सेट नहीं हुई उसमें गोलू की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई। गोलू ने तो 2-2 टाइम उनका मिल्क जो है ना वो दिखा दिया, 2-2 3-3 टाइम का मिल्क दिखा दिया। अब वो अगले वाले ये सोचेंगे कि भैंसों की तरह बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ऐसे गाय दूध नहीं देती बहन। और दुनिया भरी पड़ी है, कोई अच्छा भी बताएगा कोई बुरा भी बताएगा। मैं आज के दिन जो सबसे ज्यादा 2-3 भाई हैं जिनको मैं मानता हूँ कि इन्होंने गायों के ऊपर काम किया है, एक तो अपना गोलू भाई हो गए, हाँ। एक अपना राम भाई हो गए जिन्होंने वीडियो कवर की, ठीक है, गोपुत्र राम, जी भाई। 2 तो ये हो गए, तीसरा नितेश जो गोलू भाई से गाय ले लेके जाता है, उस आदमी को एक पैसे की भी लालच नहीं है। और हम जो अपना आम पशुपालक है ना वो गाय को लेते पहले तो ये देखेगी कि गाय का कितना दूध बन गया, जी भाई बिल्कुल, ठीक है। चल भाई मानते हैं गाय का दूध बांधने से गाय का जो खर्चा पानी है, चारा है, फीड है, वो आप ले लोगे, जी भाई। फिर वो क्या करेंगे कि उसको दे, ये सोच के ले ली इतना दूध दिया इतने तो पियोगे आराम से, और जब इसने लात मारती फिर वे इसका लात मार दे हैं, यो कोई मतलब नहीं होता भाई गाय रखने का। टिबिया गाय है मेरे 4 साल की होगी लगा लो, अंदाजा लगा लो इसकी एज होगी 4 साल, मन तो 30 का दूध पीकर नहीं देख लिया। और मैं भी मेरे तो कम से कम भी 6-7 महीने के बाद प्रेग्नेंट रुकी है अगर है तो। पर ऐसे ही वो कौन वाली गाय थी 1 साल की, 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई। पर भाई मेरे पास है ये सेवा भाव से, अगर ये किसी के पास होती तो अब तक या तो ये गौशाला में चली गई होती या ऐसी जगह चली गई होती जहाँ से इसका कुछ अता पता ही ना मिलता आपको। तो एक तो सभी आम जो पशुपालक है उनको ये सोचना पड़ेगा। देख अब ये मैंने मेरी बछड़ी का तारा का मैंने मूत्र एकत्रित किया है, ये इकट्ठा किया क्योंकि एक ताऊ जी को कैंसर है, वो पियेंगे। उन्होंने भरोसा करके मेरे ऊपर और मैंने एक भाई के ऊपर भरोसा करके उनको एक बछड़ी दिला दी। अच्छा भाई। वो बता दी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट नहीं मिली, जी भाई। वो वापस भेज दी। उस भाई ने ये बोल दिया कि भाई इसको मैं वापस भेज दूंगा। जिसने वो धोखाधड़ी की उसका काम क्या होता है बहन कि अगर ये प्रेग्नेंट नहीं है तो इसका आने जाने का खर्चा मैं दूंगा सारा, जी भाई। आप मेरी गाय वापस भेज दो अगर आपके पास धोखा हुआ है तो, जी भैया। तो उस भाई ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की। वो ताऊ जी बस एक चीज के लिए ले रहे थे कि उनको कैंसर है और यहाँ से गौमूत्र जा रहा है उनका, तो मेरे पास गाय होगी तो कल को मेरे पास भी बछड़ी हो जाएगी, जी भैया। लोग गाय को परचेज कर रहे हैं आज के दिन, सेल कर रहे हैं आज के दिन और परचेज कर रहे हैं अपनी जरूरतों के मुताबिक, जी भैया। बहुत ही कम रहते हैं जो गायों की रियल टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो जब तक गाय अपनी सोच में सुधार नहीं लाएंगे, इसको पशु ना समझ के इसको एक घर का मेंबर समझेंगे। तो एक और सवाल है, हाँ, आपका ना तो सेल परचेज का काम, हाँ। लेकिन आप ये लगा लो कम से कम आपके पास 10 गोवंश है, मान लो। मेरे पास 3, 6, 7, 8, 9 गोवंश है। हाँ 9 लगा लो, 10 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो क्यों कर रहे हो? दूध बेच के, घी बेच के, कैसे? देखो बाकी गाय का नाम का तो अपना आप हो जाए जुगाड़। तो देखो पहली चीज तो कंपटीशन में लेकर जाने का शौक है, ये मने चाहे कोई मोल नहीं होता, ये चाहे मना करते 1 रुपया भी ना दो इनके दूध का। पर मैंने जो शौक है ना, जो मेरे पास चीज है, जो मैंने नस्ल तैयार करने का जो शौक है ना, वो है सब मेन। तो रही दूसरी चीज फीड क्यों कर कंप्लीट होगा। देख 9 तो गाँव होगी मेरे दौरा, 2 भैंस वंश है, और हाल फिलहाल मेरे दौरा दे बस 2 गां दूध, और ये भी हो रही है बाखड़ी, जी भाई। अब अगर मैं इन मतलब सारी चीज काटने की चाहूँ तो इनके अकॉर्डिंग तो इनका खर्चा पटेगा, जी भाई। मेरे दौरा 6 गां और 2 भैंस वंश, वे तो फिर वो हुए यो सारी चीजें बे शौक की, मेरा हूँ शौक खातर ले रहा हूँ और परिवार मेरा साथ दे रहा है, तो इस करके ना गा मेरे खुट्टे पे आज के दिन। अगर परिवार मेरा साथ नहीं देता, देख मैं खुद तो कोई इनकम करता नहीं, मैं तो स्टूडेंट हुई, जी भाई। परिवार ने थोड़ा हा शौक है, मैंने थोड़ा हा न्यू है कि मेरा नाम कर रखा है, जी भाई। देख गणा नहीं कहता अपने 6 महीने की तैयारी अपने कंपटीशन आधा काट ले हैं और जो बाकी के 6 महीने रह गए उन माम इसकी तैयारी नहीं करते हैं कि कंपटीशन आगे तो आप पे चल रही है इनकी गाड़ी 3-4 साल पे, जी भाई। हाँ। अच्छा दूध वगैरह का घी का रेट? देखो बहन दूध ही सारा सेल हो जाता है मेरा, चाहे मेरे पास 2 गाय दूध दे चाहे मेरे पास 6 गाय दूध दे, जी भाई। सारा दूध मेरा घर से ही 65 kg पर kg के अकॉर्डिंग सेल होता है, और वो केजी बोलने में लीटर के अकॉर्डिंग सेल होता है, 65 kg पर लीटर। और अब जिस दिन राधा की डिलीवरी होगी उस टाइम से 70 कर देंगे, जी। हाँ। और गांव में दूध देने वाले 40 भी हैं, 45 भी हैं, पर जो चीज हमारे पास है, जो प्योरिटी है, हरियाणा ब्रीड का जो दूध, हाँ। देख क्योंकि लोगों को चाहिए विश्वास, जी भैया। विश्वास उनका इस तरीके से होगा, भैंस का जो दूध हमारे भैंस वाले अलग रहते हैं, भैंस का भी कोई दूध नहीं बचता, भैंस का 70 कर रखा है हम लोगों ने, जी भैया। भैंस का हम कभी पीते ही नहीं घर पे, भैंस का तो सारा ही सेल करते हैं, जी भाई। 22 किलो की भैंस रखते हैं, उससे नीचे की भैंस भी नहीं रखते कभी, तो 22 किलो तो भैंस का हो गया। कम से कम ये लगा ले कि ज्यादा नहीं, सारी गायों का ड्राई होने के बाद 12 किलो दूध एक गाय का लगा ले, क्योंकि मेरी जो
सबसे कम दूध से ड्राई हुई थी वो वाली गाय थी 7.5 जो 7.5-8 किलो से हुई थी। हाँ। राधा भी मैंने खुद ड्राई की थी चरखी दादरी कंपटीशन के लिए। और एक चीज और, जिस दिन चरखी दादरी का कंपटीशन था ना, उस दिन भी रिंग के अंदर मैंने इसको इसका बछड़ा दूध पिला के उसके बाद ये रिंग में उतारी थी, तो उस टाइम तक भी इसके नीचे दूध था। जी भैया। तो ऑलमोस्ट इनका भैंसों का और गायों का दूध मैं सेल करके इनकी ज्यादा नहीं तो ये लगा ले कि महीने में 30-40 हजार रुपए तो आराम से आ जाते होंगे इनकी फीडिंग और सारा खर्चा निकाल के। पर बहन वो चीज भी तो है कि क्या ये 12 भैंस दूध देंगी? वो तो नहीं होता ना, 12 महीने दूध तो नहीं देती, उनका भी तो यील्ड है। वो एक प्रॉपर यील्ड पे मान ली इन्होंने 30-40 हजार रुपए मेरे को महीना दे दिया फीड से अलग, उसके बाद ये ड्राई भी तो होंगी। एक तो है नहीं कि चल एक का तो भाई खर्चा उसने इकट्ठा किया था उसी से चल गया, मेरे पास तो भाई शौक के लिए सारी चीजें हैं और शौक का कोई मोल नहीं होता। हाँ, और एक चीज और अनाउंस करूंगा मैं, इस बार के कंपटीशन में 2 से 4 दांत की कटड़ी भी मैंने तैयार की है। अच्छा? जो मेरे ही बुल की है। अच्छा। जो मेरे पास पहले बुल था। अच्छा। अब की बार कंपटीशन में 3 नए धमाके करूंगा, तीसरा मैं वहीं पे आके बताऊंगा कंपटीशन में ही। अच्छा। तो ये देखिए सस्पेंस बना दिया भाई ने, गद्दी खेड़ी भी यही मेरा नवंबर में, और उसके बाद जो होगा वही धमाल होगा। देखो कंपटीशन का तो ये है, जाएंगे हर जगह चाहे जीतते कहीं भी ना। जी भैया। हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और भाई ने बहुत ही सटीक जानकारी दी है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। अपने घर एक देसी गोवंश जरूर रखिए। धन्यवाद।